नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं तो बिहार में 1799 पदों पर दरोगा की भर्ती चल रही है। इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है ना, मात्र एक दिन ही शेष बच चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं लास्ट समय में इस भर्ती का फॉर्म भरना। तो कैसे फॉर्म को भरना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। कई सारे आपको प्रॉब्लम होते हैं, जैसे वहाँ पर जो आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाते हैं, सर्टिफिकेट कब इशू किया गया और डेट मांगे जाते हैं, तो वो सारी जानकारी आप कैसे निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो भी फ़ोटो सिग्नेचर मांगे गए हैं ना, उसका साइज बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो साइज को कैसे कम बेस करना है उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर बिहार दरोगा भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, फॉर्म भरने का तरीका बताते हैं। इस भर्ती के लिए अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहला काम करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। यह वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पर बिहार दरोगा भर्ती का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। भर्ती आपके 1799 पदों पर है। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 तक ही है। 100 रुपये ही आवेदन शुल्क आपको देना है। ग्रेजुएशन पास है, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपकी उम्र 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आते हैं ना, तो सबसे पहला काम करना होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको पेमेंट करना होता है, फिर जाकर आपको जो है फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं और यहीं से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला स्टेज आपका है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सारी गाइडलाइन आपको बताई गई है, किस कैटेगरी के लिए क्या उम्र सीमा रखा गया है, वो चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। फिर नीचे जब आप आएंगे ना, तो आपको डिक्लेरेशन करना है, यानी चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एप्लीकेंट का जो भी नाम है, मतलब जो आवेदक है उनका जो भी पूरा नाम है लिखना है। जैसे कोई आवेदक ऐसे हैं जिनका नाम 3 अक्षर का है, तो उनका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा। जैसे कोई व्यक्ति राम कुमार शर्मा नाम के हैं, तो राम उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। वही कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम 2 अक्षर का है, जैसे राम कुमार है, तो उनका फर्स्ट नेम राम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। बाकी जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो मोबाइल नंबर देंगे। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। फिर पूछता है कि क्या बिहार के निवासी है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। बिहार के बाहर वाले हैं तो नो करेंगे, तो आप जनरल के थ्रू फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिहार वाले हैं तो यस करेंगे, तो फिर पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना कैटेगरी बताना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो भी लोग आप चाहते हैं ना कि भाई हमें आरक्षण का बेनिफिट मिले, तो आपकी जो कैटेगरी है, जैसे BC के केस में NCL सर्टिफिकेट लगता है, तो NCL सर्टिफिकेट फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना, उससे पहले का बना होना चाहिए, ताकि DV जब होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आपसे ये देखा जाएगा, तो लास्ट डेट से पहले का बना होगा तो आपको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप जनरल के थ्रू ही काउंट होंगे। तो इसलिए आपको देख लेना कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। वही SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पहले यहाँ से डेट, जो मंथ हो और जो भी आपका ईयर हो, यहाँ से आप चयन करेंगे। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। तो एस करेंगे तो बताएंगे कि कब आपने ज्वाइन किया था, वो बताया। अगर ऐसा नहीं है तो नो करेंगे, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें कुछ भी गलती है तो अभी आपको एडिट एप्लीकेंट डिटेल का ऑप्शन है, आप उसको सुधार करें। जानकारी सही है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करें। कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार पूछेगा, आप श्योर है, आप यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा से आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है,
क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो पैसा कटेगा और रिफंड नहीं होगा, जानकारी गलत भी अगर आपका रहता है तो, इसलिए पहले श्योर हो जाइए। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करें, ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर अब पेमेंट करने का कई सारे माध्यम हैं आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा नेट बैंकिंग, यूपीआई, कोई भी आप माध्यम जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं ना उस माध्यम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें यूपीआई से करना है तो यूपीआई चुना। यूपीआई में अगर क्यूआर कोड से करना है तो यूपीआई क्यूआर कोड पे जाएंगे और यहाँ पर पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना आपके सामने ये क्यूआर कोड आएगा, इसको किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर पेमेंट करेंगे। अब इस क्रम में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे ना आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है और बताएगा भी कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड करना तो एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक कर पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वही कोई लोग रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब लगता है कि भाई मेरा कुछ जानकारी गलत हो चुका है, तो वैसे स्थिति में आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ये रुपया आपको रिफंड नहीं होगा, लेकिन नए सिरे से फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो फॉर्म को भरने के लिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये गाइडलाइन आएगा, इसको एक बार रीड करेंगे, चेकबॉक्स पे टिक कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप बिहार दरोगा भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए कोई ऐसा शानदार पीडीएफ नोट्स मिल जाए जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी बेहतरीन कर सके, तो आपके लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा एक काफ़ी शानदार पीडीएफ नोट्स, ये ध्यान रखिएगा पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाउनलोड आप कर पाएंगे, तैयार किया गया है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, जिसमें 5100 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सेलेक्टेड जीके जीएस का VVI क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, करेंट अफेयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी कीमत में भी अभी 50% का ऑफ है, जैसे 99 रुपया प्राइस है ना, इसमें 50% आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए अब मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या कमेंट बॉक्स में भी होगा पिन किया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और उससे पहले यहाँ पर देखिए आपसे कूपन कोड पूछता है कि आपके पास कोई कूपन कोड है, तो आपको इसमें क्या लगाना है, STM आपको 50 लगाकर यहाँ से अप्लाई करना है। जैसे ही आप इतना करते हैं ना, देखेंगे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र 49 रुपये में ही ये नोट्स आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप सिंपली पैलेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, 49 रुपये का पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो इस प्रकार मैसेज आएगा, आपको एक यहाँ पर डाउनलोड के नीचे मिल जाएगा ये नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन, जिस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड करेंगे और इससे अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट फंस जाता है तो आपको कॉन्टैक्ट अस में जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर व्हाट्सअप कर आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं अभी बड़ा धमाका चल रहा है परीक्षा मार्ग के, ये जो वेबसाइट है या इनके जो भी क्लासेस चलते हैं ना, सब में 50% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको जब कूपन कोड अप्लाई करना होगा ना तो STM 50 आप लगा दीजिएगा, आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे ना तो आपका जो भी डिटेल है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है तो सब इंस्पेक्टर मिलेगा, आपको इस पोस्ट को चुनना है। बाकी बोला गया है कि जो भी जानकारी यहाँ पर मांग रहा है ना वो आप अपने 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार लिखें। जैसे पिताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है, माताजी का जो नाम है आपको लिखना है, आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी ID कार्ड है उसको चुनेंगे, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चुनेंगे, आधार नंबर ID नंबर के रूप में आपको देना है। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है तो यहाँ पर प्रेस करेंगे, नहीं है तो आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना एजुकेशनल जानकारी आपसे पूछी गई है, जिसमें मैट्रिक का जो भी जानकारी है वो बताना है कि मैट्रिक आपने जो है किस बोर्ड से पास आउट किया है या किस इंस्टीट्यूट से किया है। तो बेटर है कि बोर्ड का नाम लिखे, बिहार बोर्ड वाले BSCB पटना लिख सकते हैं या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है ना उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब जैसे ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, यहीं पर ऊपर में देखेंगे ना एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आप डालेंगे और नीचे में ये डेट भी लिखा होता है कि कब ये इशू किया गया है।
वही डेट आपको यहाँ पर बताना है। उसी अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे कि ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है। बाकी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मिला होगा ना, उस पर देखेंगे ना ऊपर में नंबर लिखा होता है, उस नंबर को डालेंगे, कब इशू किया गया है और डेट आपको बताना है। कोई पीजी किया है तो पीजी की भी जानकारी दे सकता है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में बोला गया है कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस बताए, तो जो भी आपका हाउस, फ्लैट या आपका प्लॉट नंबर हो वो आप बता सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वालों का वार्ड नंबर होता है तो वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला है वो लिखेंगे, जो भी आपका गांव या टाउन है वो लिखेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस कौन है वो बताएंगे, आपका कौन सा स्टेट पड़ता है, कौन सा ज़िला पड़ता है और आपका पिन कोड क्या है वो बताएंगे। किसी का परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। वही करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है कि अभी वर्तमान में, जैसे मान लीजिए कोई सीतामढ़ी का है लेकिन वर्तमान में पटना में रहकर पढ़ाई करता है तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो पटना का दे सकता है। नहीं तो अगर आपको परमानेंट वाला ही देना है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको डिक्लेरेशन देनी है किसके लेकर, तो क्रिमिनल केसेस को लेकर। इसमें बोला गया कि आपको कोई भी परीक्षा, जैसे एसएससी होता है, बीपीएससी होता है या यूपीएससी होता है, इन सब से कभी भी ऐसा तो नहीं है कि निष्कासित किया गया है। ऐसा है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आप पर कोई भी जो केसेस है वो तो नहीं है, क्रिमिनल केस, आप पर कोई एफआईआर तो नहीं है, आपको कभी कोर्ट के द्वारा दोषी तो नहीं ठहराया गया है, ये सब पूछता है तो आपको नो कर देना है। नीचे आना है, देखिए फ़ोटो अपलोड करना है, जिसमें फ़ोटो के बारे में इन्होंने बोला है कि 100 KB से नीचे होगा तो फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। जो कि बोला है कि इस प्रकार का फ़ोटो जो है एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे, इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। फ़ोटो को लेकर गाइडलाइन है कि फ़ोटो रंगीन आपका होना चाहिए, 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए और फोटो में आपकी फेस क्लियर दिखनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चश्मा, टोपी ये सब उपयोग आप नहीं किए हों वैसा फोटो लगाए। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इंग्लिश वाला यहाँ पर, हिंदी वाला सिग्नेचर यहाँ पर। सिग्नेचर का गाइडलाइन है कि वाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से, और इसका साइज 50 KB से कम रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश वाला यहाँ पर, हिंदी वाला यहाँ पर अपलोड कर इसको प्रोसीड करना है। फिर आपके सामने फॉर्म का आपका प्रीव्यू आता है, जिसमें आपको तमाम जानकारी देखना है जो भरा है आपने। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट डिटेल का ऑप्शन है, आप एडिट करें। जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक करें, कैप्चा कोड को फिल करें, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद पूछता है आप श्योर है, यह सारी डिटेल वेरीफाई कर लिया, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि आप श्योर है इसे सबमिट करना चाहते हैं तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होता है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, इससे प्रिंट ले लेंगे। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि उनको फोटो सिग्नेचर का साइज बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी फाइल का साइज कम करना है, अगर मान लीजिए 1 MB का साइज है, उसको आपको मान लीजिए 100 KB से नीचे रखना है, तो आप गूगल में लिखे इमेज डिक्रीज साइज, या वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। मान लीजिए जहाँ पे आपका फ़ोटो हो, यहाँ से आप फोटो को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए कोई एक डालता हूँ, जैसे ये मान लीजिए है। अभी इससे हमें मान लीजिए 50 KB में रखना है, तो इसको यहाँ से 50 रखकर रिड्यूस करूँगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये 50 KB में बन गया। किस नाम से इसको रखना चाहते हैं वो नाम आप देंगे और डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। इसी अनुसार सिग्नेचर को भी आप रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया बिहार दरोगा भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। सारी चीज़ें आपने समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।